क्वेश्चन नंबर 6 में, so that the line segment which joins the midpoint of the oblique side of a trapezium, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो किसको ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले हमको एक ट्रेपेजियम बनाना है और उसका जो ऑब्लिक साइड है उसका मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो ऊपर वाला और नीचे दोनों के पैरेलल होगा, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लेते हैं एक, ऐसे, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम का जो मिड पॉइंट है ये ऑब्लिक साइड का, ये ऑब्लिक साइड है, इसका नाम कुछ ले लेते हैं, ए बी सी और ये डी। इसका ऑब्लिक साइड है ए डी और बी सी, यही ना इसका ऑब्लिक साइड है। हाँ, तो इसका ऑब्लिक साइड को हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं ऐसे। इसका मिड पॉइंट यहाँ है और ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑब्लिक साइड ये दोनों है और इसका जो मिड पॉइंट है ये और ये, इसका नाम ई और यहाँ पे एफ, ठीक है। तो हमको एफ ई को पैरेलल दिखाना है डीसी के और एफ ई को पैरेलल दिखाना है ए बी के। तो ऐसे में पैरेलल नहीं होने वाला, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इसमें से जिसमें ये ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा बताओ तो अगर हमको इसे एक ट्रायंगल अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडी को आगे प्रोड्यूस करेंगे और बीसी को आगे प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों जहां पे मीट करेगा वहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे देखो इस तरीके से, इसको आगे ले जाएंगे ऐसे और यहां से देखो, समझ में आया कैसे किए। इसका नाम ई एफ और इसका नाम ले लेते हैं जी। अब ध्यान से देखो, हमको मालूम है पहले से कि ये और ये पैरेलल है ना, है कि नहीं। अगर ये DC और AB पैरेलल है तो क्या हम लोग इस पूरे को थेल्स थ्योरम के हेल्प से GD बाई DA और GC बाई CB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पहले शुरू करते हैं, सबसे पहला काम क्या किए हम लोग इसमें, कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंस्ट्रक्शन काम किए, प्रोड्यूस AD एंड BC अप टू G, ये लिखेंगे हम लोग सबसे पहला। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोड्यूस AD एंड व्हाट BC अप टू G, therefore triangle therefore in triangle what GAB, in triangle GAB DC parallel what AB, होगा कि नहीं होगा ये, फिर से एक बार बता रहे देखो। हम लोगों को ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था और इस ट्रेपेजियम को जब तक हम लोग एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तब तक पैरेलल लाइन प्रूफ नहीं होने वाला है, मुश्किल है। इसलिए हम लोग इसको ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किए, AD को आगे प्रोड्यूस किए और BC को आगे प्रोड्यूस किए, कहाँ तक, G तक। और G तक प्रोड्यूस करने के बाद ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसमें DC AB के पैरेलल हो गया, यही चीज को लिखे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस AD एंड BC अप टू G, therefore in triangle GAB DC पैरेलल AB, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जब DC AB के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब GD बाई DA इक्वल्स टू GC बाई CB और रीजन में बाई थेल्स थ्योरम। यहाँ तक क्लियर है। और जब थेल्स थ्योरम से इसका रेशियो अगर इक्वल है तो हम लोग इसका अगला लाइन में लिख सकते हैं GD बाई, ये जो DA लिखा हुआ है DA को 2 टाइम्स DF लिख सकते हैं, DF 2 टाइम्स FA भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी होगा DF, ठीक है। तो हम लोग DF को ले रहे हैं, हम लोग DA के जगह में 2 टाइम्स DF लिखेंगे, 2 टाइम्स DF और यहाँ पर GC को GC छोड़ देंगे और CB के जगह पे 2 टाइम्स CE। एक चीज ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे DF ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे,
सी ई लेंगे, और अगर एफ ए लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, ई बी लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, जी डी बाई डी एफ इक्वल्स टू जी सी बाई सी ई। लेकिन एक बात बताओ, जब ये 2 टाइम्स लिखे तो यहाँ पे कुछ तो रीजन बताना होगा ना, क्या रीजन बताओगे, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर रीजन में। क्या रीजन लिखोगे, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिखना है। अब देखो जी डी बाई डी एफ, ध्यान से देखो, जी डी बाई डी एफ और जी सी बाई सी ई, अगर इसका रेशियो इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे डी सी बाई एफ ई, सॉरी डी सी पैरेलल एफ ई होगा। तो जस्ट इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये इंप्लाई करता है डी सी पैरेलल व्हाट, ए बी। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन सॉरी डी सी पैरेलल ए बी नहीं, डी सी पैरेलल एफ ई। और यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जब डी सी एफ ई के पैरेलल हो गया, डी सी एफ ई के पैरेलल हो गया, और हमको पहले से पता है कि डी सी ए बी के पैरेलल है ना, तो बताओ एफ ई डी सी और ए बी दोनों का पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट इसका अगला लाइन में क्या लिखेंगे, ये इंप्लाई करता है एफ ई पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी। हो गया प्रूफ।